कहते हैं ना दोस्तों, जब हमारा भाग और किस्मत साथ देने लगते हैं तो रातों रात हमारी किस्मत बदल जाती है, रातों रात हमारे भाग और भविष्य बदल जाते हैं। रातों रात हम रंग से राजा बन जाते हैं और सुकून की नींद और चैन की राहत ले पाते हैं। और कुछ ऐसे ही घटना आपके साथ घटित होने जा रही है। हम बात करें दोस्तों मिथुन राशि के बारे में, जिनकी राशि के स्वामी ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं। बुध के सुई के नोक बराबर दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ जाए या किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर पे बाधा उत्पन्न हो जाती है, उससे जला करके राख कर देते हैं। क्योंकि बुध को सिर्फ एक दृष्टि मिला हुआ है, सातवीं दृष्टि। लेकिन सातवीं दृष्टि पे उनकी जब दृष्टि पड़ती है और वहां पे कोई भी ग्रह मौजूद होता है तो उस ग्रह को भी अपने काबू में कर लेते हैं। क्योंकि मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वाणी होती है बहुत ही चतुराई वाणी होती है, किसी को जल्दी प्रभावित कर लेते हैं, किसी को जल्दी अपने अपने बस में कर लेते हैं, अपने बोली से, अपने विचार से, और सामने वाले व्यक्ति ठीक उनके बातों में ही आ जाते। वैसे ही बुध ग्रह करते हैं, और बुध ग्रह यदि किसी ऐसे घर में विराजमान हो जाए तो उस घर के जो स्वामी होते हैं उन्हें मोहित करके आपको फल प्रदान करने पे उन्हें विवश कर देते हैं। और ठीक कुछ ऐसे ही घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है। क्योंकि काफी दिनों से आपके जीवन में संकट समस्या चल रहे थे, बिजनेस, व्यापार, कैरियर पे प्रतिबंध लगा हुआ था, मन विचलित हो रहा था, कहीं एक दिशा में आपका दिमाग कार्य नहीं कर रहे थे, जो मन परेशान रहता था, जो विचलित रहते थे, जो हमेशा नए नए आइडिया तो आते थे लेकिन कोई कार्य नहीं कर पाते थे, जो विचार तो आते थे लेकिन उस विचार पे आप गौर नहीं कर पाते थे। यानी संकट समस्या आते तो थे लेकिन आने के बावजूद वो चले भी जाते थे लेकिन हमें विवश कर देते थे लगातार सोचते रहने पर। और ये आपके राशि के स्वामी के कारण ही हो रहा था। लेकिन ये दोस्तों आपकी कुंडली के आपके राशि की कुंडली, और कुंडली में हम कुछ ऐसे घरों की हम बात करने जा रहे हैं जहां ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है जहां सफलता मिलना आपको तय है। और ये 100% दोस्तों सत्य साबित होने वाला है। क्योंकि एक तरफ यानी केतु महाराज का आगमन और दृष्टि यानी तीसरे घर पे, तीसरा घर होता है साहस का, पराक्रम का, भागदौड़ का, यात्रा का, धर्म का होता है। और वहीं सेवा, सत्कार, रोग, ऋण, लोभ, मोह के कारक माने जाते केतु महाराज। दोस्तों हर एक ग्रह हमारा साथ छोड़ देते हैं लेकिन केतु ग्रह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और यही केतु है जो फिर से हमें रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन रंग से राजा बनाने के लिए हमें वो कड़ी संघर्ष मेहनत करवाते हैं। संघर्ष मेहनत हम किससे करते हैं तो अपने शरीर से करते हैं मेहनत। उस समय हमारा बुद्धि विचार कार्य नहीं कर पाता क्योंकि केतु का जो हिस्सा होता है हमारे गर्दन से नीचे का हिस्सा होता है। जितना हम भाग दौड़ कड़ी संघर्ष मेहनत करते हैं उतने ही हमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब ग्रहों की अशुभ शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने लगे तो अचानक से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाते हैं, अचानक से हमारे बिगड़े काम बनने लगते, अचानक से हमारे जीवन में धन का आगमन होने लगते। एक कार्य हम सोचते हैं और 10 कार्य हमारा आरंभ हो जाता है। एक धन के आगमन के बारे में हम सोचते हैं, 10 जगह से पैसों का आगमन होने लगता है। यानी हमारे भाव और भविष्य खुल जाते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसे ही हो रहा है जहाँ तीसरे घर पे केतु महाराज की दृष्टि यानी दूसरे घर पे धन के घर पे यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं, जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं। और जिस घर पे बैठते हैं उस घर पे कितना भी दुख दर्द क्यों न हो, उस दुख दर्द की राख को वो समाप्त कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपके धन रुका हुआ था, जो धन के मामले में बाधा उत्पन्न होती, जो आगमन नहीं हो पा रहा था, वो अब आगमन भी होगा, धन भी आने वाले, लेकिन सोच समझ करके आपको खर्च करने की जरूरत है। वही नवे घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि, क्योंकि नवा घर जो होता है भागदौड़, यात्रा, विदेश से पैसा का लगाव का होता है, संचार का होता है, नेटवर्किंग का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है। तो और यहाँ राहुदेव महाराज की दृष्टि बनी हुई है तो समझिए कितना बड़ा चमत्कार आपके भाग और भविष्य में हो रहा है। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से, नेटवर्किंग से, शेयर मार्केटिंग से, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उन्हें जो विदेश में कार्य करते हैं वहां से उन्हें बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा फायदा इस वक्त होने वाला है। वहीं 10वें घर पे शनि महाराज की दृष्टि, जो संकट समस्या, कठिनाई, परेशानी तो जरूर उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन कार्य देरी से ही सही लेकिन वो कार्य आपका पूरा हो रहा है। क्योंकि शनिदेव महाराज 10वें घर में सिखाते हैं कि किस तरह से हमें कार्यों को पूरा करना है, किस तरह से कार्य को पूरा करके हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए शनिदेव महाराज धीमी चाल से हमें सफल दिलाते, हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारे अपने जीवन में हमें सफलता, उस शनिदेव महाराज हमें सफलता भी देते हैं। और कुछ ऐसे रहस्य भी है जिससे आपको अभी बचना है। क्योंकि
राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते, मन भ्रमित कर देते हैं, गलत आरोप इल्जाम भी लगवा देते हैं, पलक झपकते ही हमारा भाग और भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए आपको लालच से, क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लालच करेंगे तो मिलने वाले सफलता से आप चूक जाएंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। वहीं शनिदेव महाराज की दृष्टि, यदि जल्दीबाजी करेंगे तो वहां आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप कार्य करते आगे बढ़ते जाएंगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। वहीं केतु महाराज की दृष्टि यानी सेवा सत्कार का भाव हमेशा रखिएगा, लोभ मोह से बचिएगा, साथ ही ऋण से और रोग से राहत भी आपको मिलेगी यहाँ पे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे घर पे धन का आगमन होगा, जो अनचाहे खर्च या